असाइनमेंट नंबर 3 और प्रोग्राम नंबर 2, जॉय ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये है हमारा असाइनमेंट नंबर 3 एंड प्रोग्राम नंबर 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन है, क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम दैट रिमूव्स ऑल द डुप्लीकेट पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स इंक्लूडिंग 0 फ्रॉम ए लिस्ट। तो लिस्ट बनाना पड़ेगा। प्रिंट्स द यूनिक नंबर इन द ऑर्डर दे फर्स्ट अपीयर। तो जिस ऑर्डर में पहले हम लोग ने एंटर किए हैं उसी ऑर्डर में, लेकिन उसमें से सिर्फ क्या जो डुप्लीकेट है उसको निकाल देना है। तो प्रोग्राम शुड प्रॉम्प्ट अ यूजर टू इनपुट अ लिस्ट ऑफ नंबर। तो यूजर के पास से हमको लिस्ट ऑफ नंबर्स लेने हैं। देन प्रोसेस द लिस्ट टू रिमूव द डुप्लीकेट्स एंड प्रिंट्स द रिजल्टिंग लिस्ट ऑफ यूनिक नंबर। तो हमको सिर्फ यूनिक नंबर ही डिस्प्ले करने हैं। तो इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट हमको दिया गया है और एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में क्या दिया है, तो ए टेस्ट केस, दिस इज वन एग्जाम्पल। तो इसमें से जो भी डुप्लीकेट है, तो कौन कौन से डुप्लीकेट है, ये 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक 1 है, तो ये रिमूव हो जाना चाहिए। देन 5 है, 5 3 टाइम्स है, तो एक ही टाइम लिख देना चाहिए। तो 5 है, तो ये जो दोनों 5 है ये रिमूव हो जाना चाहिए। ये 3 है, तो यहाँ से 3 रिमूव हो जाना चाहिए। तो लास्ट का जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा 314592 6। तो सभी यूनिक नंबर ही हमको लिखने हैं। चलो हम लोग प्रोग्राम लिखने की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग से पहले हमको पता होना चाहिए कि लिस्ट लेनी है और हमको प्रोग्राम में क्या करना है। तो प्रोग्राम में करना है हमको सिर्फ यूनिक वैल्यू प्रिंट करनी है, डुप्लीकेट सब रिमूव कर देने हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट ले लेंगे। एक लिस्ट लेने के लिए तो लिस्ट 1 और 4 जे इन इनपुट ले लेंगे। डॉट स्प्लिट मेथड यूज करेंगे तो जल्दी जल्दी हम लोग इनपुट ले पाएंगे। देन अभी लिस्ट 1 में हमको इसको अपेंड कर देंगे, और अपेंड करने के पहले हमको टाइप कास्ट करना पड़ेगा बिकॉज हमको इंटीजर में चाहिए, राइट। एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट लिस्ट 1 इसको एक बार हम प्रिंट करके देखेंगे आउटपुट आ रहा है कि नहीं हमारा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इनपुट ये है हमारा। अभी तक हम लोग ने सिर्फ इनपुट कैप्चर कर रहे हैं कि नहीं हमको देखना है। तो इन दोनों के 3 और 1 के दोनों के बीच में स्पेस है, तो वहां से वो क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, और स्प्लिट करके एक एक एलिमेंट एज अ लिस्ट में ले लेगा। तो एक एक एलिमेंट आ गया है हमारा। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है कौन कौन से एलिमेंट डुप्लीकेट है। सबसे पहले तो एंड में हम लोग ने एक लेंथ को स्टोर कर देंगे, लिस्ट 1 की लेंथ को स्टोर कर देंगे। फिर वाइल लूप घुमाएंगे, वाइल आई लेस देन कब तक होगा, एन तक होगा, तब तक हम लोग करेंगे। और इसमें एक जे वेरिएबल ले लेंगे, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 ले लेंगे, प्लस 1। ओके, और अगेन वाइल लूप जे लेस देन यहाँ पर भी हम लोग एंड तक ही लेंगे। अभी इसमें लेंगे हम इफ तो हम लोग कंपेयर करेंगे लिस्ट ऑफ 1 आई की वैल्यू डबल इज इक्वल टू लिस्ट 1 ऑफ जे के साथ होगी। तो अगर दोनों कंपैरिजन सेम होगा तो हम क्या करेंगे, जे वाली वैल्यू को हमको रिमूव कर देनी है, राइट। तो रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे लिस्ट 1
ऑफ जे लिस्ट वन, हम यूज करेंगे पॉप मेथड, और पॉप मेथड में हमको देना है इंडेक्स। तो इंडेक्स दे देंगे हम लोग को jth एलिमेंट से हमको रिमूव करना है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। सपोज एक हमारा एग्जाम्पल है 3 4 5 3, ये एग्जाम्पल है। अभी हमारी आई की वैल्यू यहाँ पर है, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, वो तो मैच नहीं हो रहा है। लिस्ट ऑफ जे 0 मैच नहीं हो रहा है, लिस्ट ऑफ जे 1 मैच नहीं हो रहा है, लिस्ट ऑफ जे 5 मैच नहीं हो रहा है, लिस्ट ऑफ जे 3 ये मैच हो जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको रिमूव करना। एक आगे हम लोग 5 के एलिमेंट ले लेते हैं, राइट 3 ले लेते हैं, चलो। तो इसके साथ मैच होगा, तो इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो ये रिमूव कहाँ से होगा, तो jth एलिमेंट के इंडेक्स से रिमूव हो जाएगा। अब ये रिमूव हो जाने के बाद देखो क्या चेंजेस होगा। ये रिमूव हो जाने के बाद तो इसके प्लेस पे जो नेक्स्ट 3 होगा वो आ जाएगा। दैट मीन्स के जे की वैल्यू हमको फिर से एक माइनस करनी पड़ेगी। अब जो लिस्ट है, लिस्ट की लेंथ कितनी रह गई, पहले 5 थी, टोटल एलिमेंट 5 थे, इसमें अगर 3 लेंगे टोटल एलिमेंट 5 हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग इसको रिमूव कर दे तो टोटल एलिमेंट 4 हो जाएंगे। तो मुझे j लेस देन n जो है वाइल लूप में, और n लेस देन i लेस देन n है, वो मुझे हर बार उसको वैल्यू जब भी मैच होगी, जब भी पॉप होगा, तो मुझे उसको लेस करना पड़ेगा। तो n इज इक्वल टू n माइनस वन, ये तो करना पड़ेगा। उसके साथ ही राइट, उसके साथ में मुझे और एक काम करना पड़ेगा। और एक काम मीन्स सपोज के 3 और 5 ये रिमूव हो गया, चलो राइट। ये 3 अगर रिमूव हो गया तो उसकी जगह पे दूसरा 3 आ गया। तो अगर मैं j की वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ 1 से, तो j तो यहाँ पे चला जाएगा 5 के लोकेशन पे, तो मैं 3 तो कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, j की वैल्यू फिर से j इज इक्वल टू j माइनस वन करना पड़ेगा। और इफ लूप में से बाहर निकलने के बाद तो j इज इक्वल टू j प्लस वन मुझे करना पड़ेगा, कि मुझे नेक्स्ट एलिमेंट पे भी जाना है। तो j इज इक्वल टू j प्लस वन, j प्लस वन। तो ये एग्जाम्पल ये समझ लेना कि ये 3 है, तो 3 को मुझे मैच करना है। 3 लिस्ट ऑफ आई की वैल्यू अभी 0 है, स्टार्टिंग में क्या है आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू 0 है। तो और j इज इक्वल टू यहाँ पे भी 0 है, तो आई प्लस वन, तो यहाँ पे j की वैल्यू आ जाएगी, इसको आई की वैल्यू 0 है, तो j की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। तो लिस्ट ऑफ आई क्या है तुम्हारा 3 है, लिस्ट ऑफ j क्या है 4 है। तो लिस्ट ऑफ आई और लिस्ट ऑफ j सेम है, लिस्ट ऑफ आई और लिस्ट ऑफ j सेम है, नहीं है सेम है, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो j अभी क्या हो जाएगा 5, j इज इक्वल टू j प्लस वन हो जाएगा। तो j की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, राइट। j की वैल्यू 2 हो गई, तो j अभी 5 के ऊपर आ गया। तो लिस्ट ऑफ i तो क्या है 0 है, तो 0 3 नंबर पे है, लिस्ट ऑफ i इज इक्वल टू 3 है, और लिस्ट ऑफ j इज इक्वल टू 5, दोनों सेम है, सेम नहीं है। तो फिर से j इज इक्वल टू j प्लस हो गया, अभी j कहाँ पे आ जाएगा, j इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो लिस्ट ऑफ j इज इक्वल टू 3 हो गया, और लिस्ट ऑफ i क्या है 3 है। तो हमको ये जो पहले वाला जो 3 है उसको पॉप करना पड़ेगा। तो पॉप करने के लिए इंडेक्स कौन सा देंगे, j का दे देंगे। तो यहाँ से 3 जो है वो निकल जाएगा। यहाँ से 3 रिमूव हो जाने के बाद तो जो टोटल लिस्ट जो थी वो 6 एलिमेंट की थी, अभी कितने एलिमेंट हो गए 5 एलिमेंट हो गए। तो मुझे ये जो n है n इज इक्वल टू माइनस वन करना पड़ेगा। उसके बाद j की वैल्यू अभी कितनी थी 3 थी, अभी इसके बाद ये लूप के इफ के निकलने के बाद j की वैल्यू 4 हो जाएगी। ओके, अगर ये हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करते तो j की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 4 में तो क्या है 0 1 2 3 4, 4 में तो 5 आ जा रहा है डायरेक्ट, राइट। 3 को तो हमने कंपेयर ही नहीं किया, तो इसलिए मुझे j की वैल्यू भी j माइनस वन करनी पड़ेगी।
राइट। अब इसके बाद i इज इक्वल टू i प्लस 1 करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट लिस्ट 1। आई को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, आई हम लोग ले लेते हैं 0 से लेके, यस। यहाँ पे एंड ले लेंगे, एंड इज इक्वल टू, ये हमको ऐसे डिस्प्ले करना है। चलो इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देख लेते हैं, और जितने भी इनपुट है सभी को हम लोग ट्राई करेंगे। तो इनपुट ये है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और हम लोग इसको एंटर करेंगे इसमें। तो प्रोग्राम रन हो गया, और रन होने के बाद हम लोग यहाँ पे इनपुट देंगे, और हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 314592 आना चाहिए। जितने भी डुप्लीकेट है वो सब रिमूव हो जाने चाहिए। तो ये हमारे पहले वाले जो लिस्ट थी वो, और जो सेकंड जो लिस्ट है 314592 314592 हमारी वैल्यू आ गई है। सेकंड जो टेस्ट केस है उसको भी हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो रन करके देख लिया, चलो इज इट करेक्ट, यस 234561 234561, तो हमारा आउटपुट आ रहा है। तो इसकी अभी जरूरत नहीं है हमको प्रिंट करने की, इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ। तो थर्ड जो टेस्ट केस है उसको भी हम देख लेते हैं। थर्ड टेस्ट केस है, एंटर मारा और रिजल्ट विल बी लाइक दिस 234 इट इज करेक्ट। ओके, तो ये आपको रिजल्ट ऐसे प्रिंट करना है, और ये प्रोग्राम है हमारा डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद जो एलिमेंट आते हैं उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।